अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये अभी कुछ आपको आवाज़ें सुनवाते हैं, एक तस्वीर भी पीछे लगा देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। जी। हम्म। इसको नशा करवा रहे थे, हम्म। नशा करवाया इसको, क्या पिला के थे तुझे? ड्रग्स दे रहे थे। कोई बात नहीं। ये सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुई है और जो मुझे समझ आई है कि इस खतून को या लड़की आप कह सकते हैं, एक बच्चा भी इसके साथ है। ये सरकारी तवील में थी और इसके साथ वहाँ पे ज़्यादती होती रही। ये कोई जनूबी पंजाब का इलाका है, डेरा गाजी खान का। और जो बात आज आपको मैं बताने वाला हूँ, कोई ये पहला केस नहीं है। वजह ये है इसकी जो सबसे बड़ी है कि जब आपके हुक्मरान खुद जानी शराबी होंगे और वो खुद ऐसे लोगों से तल्लक रखते होंगे जो जराइम पेशा अफराद होंगे, और फिर इसमें ये है कि खुद वो मुजरमों की पुष्ट बनाई भी करते हैं। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में अगर कोई खतून पुलिस के पास चली जाती है तो वहाँ पे वो जो बेड़िए अपनी तरफ से तो वो मदद करने के लिए बैठे होते हैं, मगर वो जानवरों से बदतर मखलूक वहाँ पे आपको नज़र आएगी। लोग अपनी तकलीफ़ लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ से कई तकलीफ़ें लेके वापस आ जाते हैं। कैसा ज़बरदस्त सिस्टम है हमारा। अब यहाँ पे बड़े सवालात हैं कि जनाब जो मुहाफ़िज़ होते हैं वो तो कौम की बेटियों के रखवाले होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। जिस मुल्क से आप तल्लक रखते हैं उस मुल्क में ये चीज़ों का रवाज नहीं है। उस मुल्क में जुल्म, जबर और बेशुमार जो भी चीज़ें हैं आपके सामने आती रहती हैं। अब ये लड़की इसको एक नशे पे लगा कर और फिर उसके साथ गलत काम करते हैं जो जिन लोगों ने किया, क्या वो कैफरे करदार तक पहुंच सकेंगे? कभी भी नहीं पहुंच सके। आपका आईजी है, आपका वो जो छड़ी वाला बंदा घूमता है, या वजीर आजम है, या आपका सदर है, इनकी जो मेरा ख्याल है कि बैकग्राउंड है वो किसी से छुपी हुई नहीं। और इन लोगों से अब ये बच्ची इंसाफ मांग रही है। हमारी कौम की बदकिस्मती देखे, जो आपका चीफ जस्टिस बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी खुद एक बदकार और गलत इंसान है, और उसकी बीवी के ऊपर भी आप सबके इल्म में है कि ऐसे इल्ज़ाम थे कि ये चोर है। अब जो बंदा चोर है वो हर काम वो कर सकता है। ये बेचारी अब अपनी किसको फरियाद सुनाए? कोई है इसकी फरियाद सुनने वाला? किससे कहेगी ये? आखिर पे ये होता है कि इस तरह की बच्चियां खुदकशी कर लेती हैं और ज़िंदगी का खात्मा कर लेती हैं। आपको किसी अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं, किसी इदारे से इंसाफ की तवक्को नहीं। आपकी पुलिस जो है वो आप सबके इल्म में है कि वहाँ पे इंसाफ देने नहीं बल्कि लोगों की इज्जतों के साथ खेलने के लिए बैठी हुई है। नहीं, पाकिस्तान के मतलब आज ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि अगर शैतान को हुक्म होता कि ये भी आगे से हमला करता, जिस तरह ये कंकरियां मारते हैं, तो अक्सर पाकिस्तानी ज़ख्मी हालत में पाकिस्तान पहुंचते। आज आप देख ले पाकिस्तानी कौम की जो हालत बन चुकी है, जो उस माशरे की वहाँ पे हालत देखकर अफसोस होता है। और लोग कहते हैं यार ये मुल्क जो बड़े ही कहा जा रहा है कि कुर्बानियों के साथ बना था, जो कलमे के नाम पे बना था, और जहाँ पे ना कोई बेटी महफूज है ना बहू महफूज है। जब आप पुलिस को इस तरह जिस तरह के कामों में वो मुलव्वस होते हैं हौसला अफजाई करेंगे, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे आप कभी भी किसी बच्ची को इस तरह इज्जत से ना तो अदालत में पेश कर सकते हैं, ना ही उसे इंसाफ मिल सकता। जब आपके जज जो हैं वो खुद दो नंबर हों, जजों की हालत ये हो कि उनको सिर्फ ऊपर से एक ऑर्डर आना हो और उन्होंने आके फैसला कर देना हो, वो जज आपको क्या इंसाफ देंगे? कहाँ से आप लाएंगे इंसाफ कि वो तराजू जो बाहर लटके हुए हैं, मगर उनके मुताबिक कोई जज आपको इंसाफ नहीं दे पाएगा। दूसरी तरफ अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो वो कई
दर्जे बेहतर वहाँ पे अदालती सिस्टम चल रहा है। अगर इस तरह का केस हिंदुस्तान में मीडिया पे आता तो उस लड़की को उम्मीद होनी थी इसको कि जनाब यहाँ पे कोई ना कोई इंसाफ मिल जाएगा, मगर सॉरी, मगर यहाँ पे ये बेचारी भटकती फिरेगी। ये सोशल मीडिया पे भी आ गई, ये उसके बाद हर जगह पे जाएगी फरियादी बन के। कभी माँ को लेके जाएगी, अगर बाप हुआ कभी बाप को लेके जाएगी, कभी भाई को लेके जाएगी। फिर इसे धमकियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी, फिर इसे ब्लैकमेल किया जाएगा, फिर इसे एंड पे बताया जाएगा कि तुम्हारी वीडियो भी हमारे पास है, हमने यहाँ पे आपके साथ जो ज़्यादती की है उसकी वीडियो भी बनाई हुई है। इसका बच्चा वो देख ले, छोटा सा बच्चा है, और वो जब अपनी माँ को इस हालत में देखेगा और जब ये बड़ा होगा तो क्या सोचेगा इस मुल्क के ऊपर। फिर पाकिस्तान में ये कहते हैं जी लोग जो हैं पाकिस्तानी अदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। ये कहते हैं जनाब, वो पंजाबी में नहीं कहते कि तत्ते तवे ते बहना चीख भी नहीं मारनी। इन्होंने हर तरह का वो जुल्म भी करना और आप इनको कुछ कह नहीं सकते, आप इनको पूछ नहीं सकते, आप इनसे सवाल नहीं कर सकते। आपने सवाल किया नहीं तो आपके लिए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये इसलिए भी होता है कि कई लोग नीचा दिखाने के लिए, बड़े बड़े जागीरदार, वो इस तरह की ख़वातीन को इस तरह निशाना बनाते हैं पुलिस के ज़रिए या किसी और तरीके। आपने देखा हमारे जो पुलिस के स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जागीरदार भी बदमाशी आके कर रहे होते हैं, पुलिस उनके मतहत होती है। जिस मुल्क की पुलिस जागीरदारों की मतहत हो, उन्होंने किसको इंसाफ देना और कहाँ से इंसाफ और कौन सा इंसाफ, कहाँ का इंसाफ, ये बड़ा एक अहम सवाल है। आज पाकिस्तान में आपको ये पता होना चाहिए कि किसी को भी वो उठा के ले जाए तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हुआ क्या उसके साथ। जुर्म डालना पाकिस्तान में कोई बड़ा काम नहीं, किसी पे भी आप कोई भी जुर्म डाल सकते हैं, कोई भी केस बना सकते हैं, ड्रग्स का डाल दे, कोई डाल दे, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारे लोग जो है वो इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खाते रहते हैं और वो बेचारे समझते कि हमें इंसाफ मिलना है। ये तो बाहर जो लोग बैठे हुए उनको शऊर आ गया, उनको समझ आ गई, उनको इतनी अकल आ गई कि ये सब जो भी बैठे हुए ये सब तमाशबीन है और इनकी नज़र में अवाम की बेटियां हो, बहू हो, उनकी कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ इनकी बहू बेटियां वो खुद क्या करती हैं वो आप सबके इल्म में है। कभी राना सनाउल्लाह की बेटी की वीडियो आ जाती है, कभी ख्वाजा आसफ की बेटी की वीडियो आ जाती है। जिन लोगों के अपने करतूत ये हो, उनकी नज़र में गुनाह गुनाह नहीं रहता। आज ये बेटी दर बदर फिर रही है और कोई इसकी फरियाद सुनने वाला नहीं होगा, कोई इसे दिलासा देने वाला नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई सोशल मीडिया पे शोर मचा तो जिन लोगों ने किया होगा उन्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा, उसके बाद दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। रोज़ाना इस तरह के केस वहाँ पे होते हैं। वो लोग खुशकिस्मत हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं। कल मुझे एक कॉमर्स था और डॉक्टर साहब ने के बारे में एक प्रोग्राम किया था कि वहाँ लाखों रुपए डॉक्टर ने लूट लिए, तो एक साहब लिखे थे पाकिस्तान से बाहर लोग जो सफ़ीर है, तो जो अंदर इस तरह के डॉक्टर है वो खंजीर है। अगर वो खंजीर सफ़ीरों का ख्याल नहीं रखेंगे तो सफ़ीर आके फिर प्रोग्राम ही करेंगे ना। कम अकली इस कौम की ये है कि हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके हर चीज़ का गलत मतलब ले लेते हैं। प्रोग्राम का मतलब होता है कि अपनी सलाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी बड़े प्रोग्राम आज आ रहे हैं। एक बड़ा अहम प्रोग्राम है कैंसर के मरीज़ों के बारे में, एक डॉक्टर साहब से स्पेशल इंटरव्यू है, वो भी आज ही आएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, हमें टिकटॉक पे भी फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।